नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्टिक सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक इंसान आपकी बेइज्जती करने के अंदर अपनी इमोशनल सप्लाई कैसे ढूंढ लेता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और ये आप सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा। बच्चा घर आके अपने माँ बाप को बोले कि मैंने ये अचीव करा है, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मुझे ये प्राइज़ मिला है, ऐसी बात करे और सामने से माँ बाप का अगर ये जवाब आता है, कौन सा तू आईएएस बन गया है, कौन सा तीर मार दिया है। फर्स्ट आने पे बच्चे को ये कहा जा रहा है तो कौन सा तू आईएएस बन गया, कौन सा तूने तीर मार दिया है। समझ जाना माँ बाप जो हैं वो नार्सिसिस्टिक हैं, वो बच्चे की बेइज्जती करने में अपनी सप्लाई ढूंढ रहे हैं, अपनी इमोशनल सप्लाई। जैसे ही ये बात बोलने के बाद बच्चा रोना शुरू करेगा, बिलकना शुरू करेगा, उसके अंदर उनको खुशी मिलेगी। उसी तरीके से जब बहू ने खाना बनाया, सब ने खाना खाया, खाना खाने के बाद बहू ने बस ये पूछ लिया कि खाना कैसा बना था। सब ने उंगलियां चाट चाट के खाना खाया और बाद में कह दिया कि खाना तो बिल्कुल ही बकवास था, खाने के अंदर ये कमी थी, वो कमी थी, वो कमी थी, वो कमी थी। और उस टाइम पे अगर मेहमान भी आए हों, उनके सामने भी वो बहू की बेइज्जती करने से नहीं चूकते, क्योंकि उस टाइम पे जो बहू की आंखों से गिरा पहला आंसू होगा वही उनकी सप्लाई होगी। वो जो उसका दर्द होगा वही उनकी सप्लाई होगी, उसका जो दुख होगा वही उनकी सप्लाई होगी। उसी तरीके से आपके ऑफिस में जब आप बॉस को कहते हैं आपने टाइमली अपना वर्क पूरा कर लिया है, आपने टाइमली अपना टास्क पूरा कर लिया है, अब आपका ये काम हो चुका है, तो बॉस आपको कहेगा कि तुम कौन से मैनेजर लग रहे हो 4 लोगों के सामने कि कर भी लिया तो कौन सा एहसान कर रहे हो। और उस टाइम जो आप डिग्रेड फील करेंगे, उस टाइम जो आप एकदम गिरा हुआ फील करेंगे, उस टाइम जो आप सबकी नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ फील करेंगे, वही उस बॉस की, नार्सिसिस्टिक बॉस की सप्लाई है। आपका दुखी होना नार्सिसिस्टिक इंसान की सप्लाई है, आपका बेइज्जती होना, आपकी बेइज्जती होना नार्सिसिस्टिक इंसान की सप्लाई है। आप जितने ज़्यादा बेइज्जत होते हैं, नार्सिसिस्टिक इंसान उतना ज़्यादा खुश होता है। पब्लिकली आप जितने ज़्यादा बेइज्जत होते हैं, नार्सिसिस्टिक इंसान की मन की शांति उतनी ज़्यादा होती है। और पब्लिकली वो आपको जितना ज़्यादा खुद बेइज्जत करता है, उतनी ज़्यादा उसको खुशी मिलती है। समझ लीजिए, अगर उसने आज पब्लिकली बिल्कुल ही आपको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, लोग आपके ऊपर तंज कस रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं, तो आप तो कोने में बैठ के रो रहे हैं। पर जो नार्सिसिस्टिक इंसान है वो एक सुकून के अंदर बैठा हुआ है, उसको एक सुकून मिल रहा है, उसको खुशी मिल रही है कि जो उसने कर दिखाया, आपको नीचे लगा लिया, आपकी बेइज्जती करवा दी, दुनिया के सामने वो आपका मालिक बन जाता है। इसलिए जो नार्सिसिस्टिक इंसान होता है, कभी भी कोई आपका घर वाला, कोई भी आपका जानकार, कोई भी आपका पार्टनर अगर बेवजह आपकी बेइज्जती कर रहा है, फिलहाल तो बेइज्जती करने का मतलब ही नहीं बनता, अकेले में देखो, कोई किसी को समझाना होता है तो अकेले में समझा सकता है, लेकिन अगर कोई आपकी बेवजह पब्लिकली लोगों के सामने बेइज्जती कर रहा है और करने के बाद में बहुत ही बेतुकी बात कर रहा है और आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, तो समझ जाना कि आप एक नार्सिसिस्टिक के साथ फंस चुके हो। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो नार्सिसिस्टिक इंसान आपकी बेइज्जती करता है, पहला उस मौके पे रिएक्शन मत दो, नो रिएक्शन। उसने अगर आपकी बेइज्जती कर भी दी, जो कि आपको नहीं पता था कि होने वाली है, हो गई, तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल प्लेन इमोशनलेस फेस, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई चीखना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बिल्कुल प्लेन इमोशनलेस फेस एंड वेट फॉर योर टर्न। क्योंकि आज नहीं तो कल जब ये नार्सिसिस्टिक इंसान कोई उपलब्धि प्राप्त करेगा, कोई काम करेगा, कोई अच्छी चीज़ करेगा, तो वो आपसे एक प्रशंसा चाहेगा पब्लिकली। वो मौका होगा आपका भी उसी बेइज्जती को वापस लौटाने का, पर प्यार से। कैसे? समझिए, आपको नार्सिसिस्टिक इंसान ने एक फलानी चीज़ के लिए आपकी बेइज्जती कर दी, अगर आप चीख गए, आप चिल्ला गए, आपने शोर मचाया, आपने गालियां दी, तो वो लोगों को कहेगा देखो ये इस तरीके से बात करता है या करती है, आपका सारा किया धीरा ज़ीरो। उसी तरीके से जिस दिन एक नॉर्मल, उस दिन का जहर आप पी जाओ,
उसके बाद जब नॉर्मल डे आएगा, जिस दिन नार्सिसिस्टिक इंसान अपनी कोई उपलब्धि तुम्हारे सामने लाएगा, पब्लिक के सामने लाएगा और तुम्हारा ओपिनियन पूछा जाएगा, वो मौका होता है असली चोट पहुंचाने का। तब आप बिल्कुल धीमी नॉर्मल भाषा में, नो चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, ओ मुझे तो पसंद नहीं है, क्या करा तुमने, कौन सा तीर मार दिया तुमने, बकवास है ये। जैसे ही तुम ये बोलोगे, नार्सिसिस्टिक ट्रिगर हो जाएगा, और जब वो ट्रिगर होगा तो वो लोगों के सामने चीखेगा और चिल्लाएगा, और लोग तुम्हारी फेवर करेंगे। लोग कहेंगे इसने तो कुछ कहा ही नहीं, ये नार्सिसिस्टिक की ये आदमी क्यों चिल्ला रहा है, ये औरत क्यों चिल्ला रही है, तो वो तुम्हारी फेवर में जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हें इमोशनलेस फेस रखना पड़ेगा। तुम्हें कोई इमोशंस नहीं दिखाने हैं, वहां से चले जाओ। रूठने की कोई एक्टिंग, मतलब नॉर्मल अपना कोई इमोशन शो ही नहीं करने के। जहां तुमने इमोशन शो करा, नार्सिसिस्टिक की सप्लाई मिल जाएगी। और जिस दिन नार्सिसिस्टिक उपलब्धि प्राप्त करेगा और वो तुमसे चाहेगा कि तुम उसकी प्रशंसा करो लोगों के सामने, वो सही वक्त होगा उसकी बेइज्जती करने का। और वो जो बेइज्जती होगी वो ट्रिगर 200% करेगी, उसको ट्रिगर होगी ही होगी, वो ट्रिगर होगा ही होगा। और तब वो चीखेगा और चिल्लाएगा, तो तुम लोगों को बोल सकते हो ये देखो ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। पर तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, अपने मन को बहुत पक्का करना पड़ेगा, अपने दिमाग को बहुत पक्का करना पड़ेगा अगर तुम नार्सिसिस्टिक का चेहरा सामने लाना चाहते हो तो। क्योंकि वो बेइज्जती को हथियार बनाता है तुम्हारे को लोगों के सामने चिल्लाने, चीखवाने, कलपने का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नार्सिसिस्टिक इंसान की बेइज्जती तब होनी चाहिए जब उसने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। ध्यान रखना।